एक्सीडेंट होते रहता है। दूर दराज से आते हैं लोग, यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। जब यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला गया है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है, तो फिर किस लिए हॉस्पिटल खोला गया? दवा तो यहाँ आधा आता है, आधा दवा बेचा जाता है। लाइट कटा तो आवाज आया, चीख आया पेशेंट का, चीख आया। उसके बाद में हम लोग दौड़ के गेट के पास गए तो देख रहे कि अंधेरा में ऑपरेशन किया जा रहा है। उसमें जो देखे ना, ग्लव्स नहीं है, जो फोर ग्रेड यहाँ पे झाड़ू पोछा करती है वो बंदेज पट्टी कर रही है। एक पेशेंट मेरी दीदी थी जो पॉजिटिव पेशेंट थी, वो इनकार कर रही है कि नहीं हमको ऑपरेशन नहीं करवाना है, हम नहीं कराएंगे। तो उसको जबरन लेके अंदर ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऐसा डॉक्टर हमें नहीं चाहिए जो केरेडारी स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद कर दे। डॉक्टर कौन था ये हम लोग के बीच में परिचय नहीं दिया जाता है। उस डॉक्टर को भी हमको डाउट है कि उसमें डॉक्टर है भी कि नहीं। 13 दिसंबर 2025 को केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा था कि मोबाइल का लाइट जला करके एक मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा था। आज उसी केरेडारी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा हुआ हो और हजारीबाग के सिविल सर्जन निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए, जांच के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सिविल सर्जन हजारीबाग की यह गाड़ी है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सहिया दीदी के लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं। सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। दीदी, आप लोग क्यों बैठे हुए यहाँ पर, क्या मामला है? पहले नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम सुषमा देवी हुआ। सुषमा देवी हुआ। स्वास्थ्य केंद्र के बाहर आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मामला है? कुछ 13 तारीख को यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था और टॉर्च जला के किया गया था। लाइट कट गई थी तो मोबाइल का टॉर्च जला के किया गया था। इसी मामले में हम लोग आवाज उठाए तो हम लोग को स्पष्टीकरण का पेपर निकाल दिया गया। इसी के मामले में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सिविल सर्जन पहुंचे हुए हजारीबाग, बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए, किस लिए पहुंचे हुए हैं? उसी के बारे में स्पष्टीकरण निकाला गया और हम लोग उसी के बारे में बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। उसी लिए सिविल सर्जन से आप लोग बात करने के लिए आए हुए हैं? हम लोग नहीं आए हैं, वो हम लोग से बात करने के लिए आए हैं। सिविल सर्जन आप लोगों से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीरा देवी है। हीरा देवी है। जीरा देवी है जी। जो मोबाइल जला करके ऑपरेशन किया जा रहा था, जी, सच्चाई क्या है? सही है ये? सही है ये? जी सही है। हॉस्पिटल में जनरेटर की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, सोलर की भी व्यवस्था होगी। उसके बावजूद अगर मोबाइल की लाइट जला करके ऑपरेशन किया जा रहा था तो कुछ तो कारण रहा होगा। लाइट कट गया था तो फिर स्टॉप कर देना चाहिए, उस समय नहीं करना चाहिए। अगर पेशेंट किसी तरह की घटना हो जाता तो हम लोग के ऊपर जवाबदेही आता ना। तो जवाबदेही आता जी। सरिता देवी कौन है? वो आप ही थे, वो जो आप वीडियो जो बनाए थे? जी। क्या बात है, पूरी घटना क्या है? सबसे पहले मीडिया कर्मियों को जितने भी हैं हमारे, उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी। और मेरा नाम है सरिता देवी, जिला अध्यक्ष हैं सहिया संघ का। सहिया संघ के आप जिला अध्यक्ष हैं। क्या है पूरी घटना का सच्चाई? सबसे पहले तो हम लोग को पेशेंट लाने के लिए जोर दिया जाता है कि पेशेंट लेकर आइए, हम लोग को ग्राफ गिर जाएगा अगर आप लोग नहीं लेकर आइएगा तो हम लोग अपने मेहनत और ईमानदारी के साथ पेशेंट लाने के में प्रॉमिस देने में हम लोग भिड़ जाते हैं। जैसे उस दिन 13 तारीख का हुआ क्या था, हम लोग को बताया गया कि दिन में ऑपरेशन होगा। हम लोग सुबह ही 8 बजे लेकर पेशेंट पहुंच गए यहाँ पर। सुबह से शाम हो गया, इंतजार करते करते थक गए हम लोग। लास्ट में पूछे कि क्या सर यहाँ पर डॉक्टर आएगा कि नहीं? बोला नहीं आ रहा है। इसी तरह आश्वासन में हम लोग रहे। देखे कि 6 बजे डॉक्टर पहुंच गया। तब तक मेरा हॉस्पिटल का जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी घर जा चुके थे। केवल आपका ग्रीन फाउंडेशन के तहत जो ऑपरेशन होता है बस वही लोग थे। तो हम लोग फिर भी उस पर कोई सवाल उठाने नहीं गए। हम लोग पेशेंट को लेकर अंदर चले गए। ऑपरेशन होना चालू हुआ, जब देखे कि डॉक्टर जो था वो जो बंधेकरण का जो फॉर्म भराता है उसको एक भी जांच पड़ताल नहीं कर रहा है और सीधा डायरेक्ट पेशेंट को मतलब कि लेकर सीधा सुता कर ऑपरेशन किया जा रहा है। एक पेशेंट मेरी दीदी थी जो पॉजिटिव पेशेंट थी, वो इनकार कर रही है कि नहीं हमको ऑपरेशन नहीं करवाना है, हम नहीं कराएंगे। तो उसको जबरन लेके अंदर ऑपरेशन कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर हम लोग फिर भी बैठे हुए थे तो अचानक लाइट कटा तो आवाज आया, चीख आया
पेशेंट का। चीख आया, उसके बाद में हम लोग दौड़ के गेट के पास गए तो देख रहे कि अंधेरा में ऑपरेशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम उन लोग को समझाने का प्रयास किए कि सर ये गलत चीज है, इसमें अंधेरा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरेटर हम लोग के पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, सोलर प्लेट है, फिर अंधेरा में क्यों। बोला कि आप लोग पैसे से मतलब रखिए, आप लोग को ज्यादा बोलना नहीं है, हम लोग को जब प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग को प्रॉब्लम क्या है। ये बात कौन बोला कि आप लोग पैसे से मतलब रखिए? डॉक्टर जो आया था ऑपरेशन, वो डॉक्टर बोला। कौन डॉक्टर थे? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कि ये डॉक्टर कौन था, ये हम लोग के बीच में परिचय नहीं दिया जाता है। उस डॉक्टर को भी हमको डाउट है कि उसमें डॉक्टर है भी कि नहीं, क्योंकि सर जब हम लोग इसके बारे में जब शिकायत किए, जब वीडियो वायरल हुआ तो वो डॉक्टर यहाँ से भाग गया। दूसरे डॉक्टर चुरचू ब्लॉक से फिर डॉक्टर प्रभारी को लाया गया, फिर 3 का ऑपरेशन हुआ। तो सर इस पे भी डॉक्टर नफीस यहाँ पहुँचे? हाँ, फिर नफीस उस दिन नहीं पहुंचे, उस दिन तो है ये नहीं था, यहाँ कोई नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। तो प्रभारी तो होंगे हॉस्पिटल? नहीं, कोई डॉक्टर, अगर यदि कोई प्रभारी होता तो उनकी जिम्मेवारी थी। 14 को ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर देखें कि सभी को सुला दिया गया। 10 बजे रात तक हम मतलब देखते रहे। लास्ट में हम लोग को बोला गया था कि दीदी लोग आप लोग के लिए नाश्ता के लिए पैसा आता है, आप लोग को नाश्ता मिलेगा। हम बोले कि ठीक है, कितना का मिलेगा, क्या मिलेगा, सो हम लोग को टोकन दे दीजिए। तो बोला कि नहीं, टोकन नहीं मिलेगा, आप चलिए होटल में, आपको नाश्ता वहीं मिलेगा। उन लोग टीम वाले बोले। उसके बाद नाश्ता में गए हम होटल में, अशोक होटल में, वहां पर गए सर। तो वहां पर हम लोग नाश्ता दो सैया गए नाश्ता लेने के लिए, नाश्ता ले भी लिए। वहां पर 1800 साढ़े 1800 बिल हुआ। तो वहां जो साथ में गए थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप लोग के 1000 रुपया आता है। हम बोले कोई बात नहीं, आधा नाश्ता को हम लौटा देते हैं, जो आता है उतना ही हमको चाहिए। फिर उसके बाद में आधा लौटा दिए। लौटाने के बावजूद में बोले कि दीदी लोग आप लोग यहीं रहिए, नाश्ता पकड़ के हम पैसा लेके आ रहे हैं। हम लोग इंतजार घंटों करते रहे, उन लोग नहीं आया। फिर वहां से नाश्ता लेकर हम आए तो प्रभारी सर को बाहर में थे, उस समय तक थे करीब 2-3 बजता होगा। तो बोले कि सर आप नाश्ता कीजिएगा, लेकर आए हैं, गरम गरम है, खा लीजिए। बोला नहीं आप ही लोग खाइए। तो उसके बाद में फिर वो नहीं खाए। फिर नाश्ता का पैसा हम मांगते रह गए कि दीजिए सर, वहाँ होटल वाला मांग रहा है, अभी देंगे, कल 1 घंटा बाद देंगे, 2 घंटा बाद देंगे। 10 बजा दिए, नहीं पैसा दिए। लास्ट में होटल वाला मेरे पास कौन पैसा नहीं दिया? जो ग्रीन बूथ वाला आया था, उन लोग जो हम लोग को बोला कि जो 1000 रुपया सैया का पैसा होता है नाश्ता के लिए, तो नहीं दिया। लास्ट में 10 बजा दिए सर, रात मांगते, लेकिन नहीं दिया। लास्ट में जाकर पेट हम पैसा किए वहां पर। लेकिन ये प्रभारी सर हम इल्जाम लगाए हैं, बयान दिए हैं कि सैया के लिए 2500 रुपये का नाश्ता लाए हैं। इसका वो सबूत दिए कि 2500 रुपये का नाश्ता लाए। वो होटल वाला ही बताएगा कि डॉक्टर उसको पेड किया पैसा कि सैया जाके पेड की पैसा। सर ये चंद बातों को लेकर हम और क्या बोलना चाहेंगे, बस ऐसा प्रभारी और ऐसा डॉक्टर हम लोग को नहीं चाहिए। अगर यदि वो डॉक्टर यहाँ पर रहेंगे तो हम लोग काम करने से असमर्थ हैं। ये सहिया संगठन का जो है निर्णय है? हाँ, सहिया संगठन का निर्णय है कि जब तक यहाँ से दोनों डॉक्टर को हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग। कौन डॉक्टर? डॉक्टर नफीस और विनय को। डॉक्टर नफीस जो प्रभारी हैं उनको, और विनय को जो यहाँ पर डॉक्टर हैं। अभी हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं? अभी हॉस्पिटल में तो 3 डॉक्टर है। 3 डॉक्टर हैं। हाँ। तो उससे जो मरीज गांव घर से पहुंचते हैं, गरीब दलित शोषित, उनका इलाज हो जाता है उनसे? नहीं, वो तो यहाँ रहते ही नहीं, तो होगा कहाँ से? वो तो यहाँ रहते हैं ही नहीं, रांची में रहते हैं, तो होगा कहाँ से यहाँ से इलाज? मरीज आते हैं, रेफर करके यहाँ से भेज दिया जाता है। दीदी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आप एक दायित्व में हैं और आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। जब हम पेशेंट लेकर आते हैं ना, तभी देखते हैं। एक डॉक्टर रहते हैं यहाँ पे, इनको क्या नाम है, कादिर, डॉक्टर कादिर सर है। डॉक्टर कादिर सर रहते हैं? हाँ, डॉक्टर कादिर सर रहते हैं, स्कूल के लिए है। और एक और डॉक्टर है शिव सर रहते हैं, वो वही जांच करते हैं। कभी कभी जो पेशेंट आता है उन लोग वही जांच करते हैं। तो ऐसा डॉक्टर हमें नहीं चाहिए जो केरेडारी स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद कर दे। हम लोग को दूसरा प्रभारी चाहिए, दूसरा डॉक्टर चाहिए जो कम से कम। यहाँ है कि कोल माइंस का है, हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है, दूर दराज से आते हैं लोग, यहाँ ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। जब यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला गया है, डॉक्टर की सुविधा नहीं है, तो फिर किस लिए हॉस्पिटल खोला गया है? दवा भी यहाँ सही से उपलब्ध नहीं हो पाता है। दवा तो यहाँ आधा आता है, आधा दवा बेचा जाता है। ये भी यहाँ का नियम रूल है, यहाँ से सही से दवा भी नहीं मिल पाता है। भ्रष्टाचार का भी बड़ा आरोप लगा। हाँ, भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, तभी भ्रष्टाचार का आरोप है। जब से हमारे सर जो नफीस सर आए हैं,
तब से ऐसा हो रहा है, नहीं तो इसके पहले भी डॉक्टर थे हम लोग के बीच में। हमारे प्रभारी सर संजीव सर थे कि जो सभी संतुष्ट थे। यहाँ का जनता कितना खुशहाल रहते थे, हम सही सब कितना खुशहाल थे। और हमारे संजीव सर जो थे वो एक गार्जियन की तरह थे। हम लोग को ये पता नहीं चलता था कि हमारे बीच में वो प्रभारी कौन है या हम लोग क्या है, बस लगता था कि हमारे पिता की तरह वो पालन होता था। कोई भी स्टाफ को अगर किसी तरह का कुछ होता था तो सर एकदम पूरा एकदम एक गार्जियन की तरह मतलब हम लोग को बीच में पेश आते थे। तो उसके बाद क्या हुआ जब ये वीडियो बनाए, वायरल हुआ? धमकी दिया गया। क्या दिया गया? इनको क्या दिया गया? हाँ सर, फिर उसके बाद में यहाँ से जैसे वायरल हुआ वीडियो, ये कैसे वायरल हुआ ये हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ से जैसे हम घर गए उसके बाद तुरंत फोन आता है प्रभारी सर का और वो बोलते हैं कि मतलब कि आपको हाँ ओटी में क्यों घुसे? हम कि सर ओटी में नहीं घुसे हैं, ओटी पूरा दरवाजा टूटा हुआ है और प्लस है कि पेशेंट चिल्लाया। तो हम लोग सभी सही दौड़ के गेट तक गए, देख रहे हैं अंधेरा में चीर फाड़ हो रहा है। हम लोग कम से कम 13-14 होंगे, सही थे हम लोग। उस दिन डिलीवरी भी था, हाँ डिलीवरी भी था और हम लोग सभी वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद में पूरा मतलब चीर फाड़ हो रहा था सर। और उस समय जो देखे ना ग्लव्स नहीं है, जो फोर ग्रेड यहाँ पे झाड़ू पोछा करती है वो बंडेज पट्टी कर रही है। तो सर वहाँ हमको उचित नहीं लगा, हमको डाउट लगा कि उसमें डॉक्टर नहीं है, उस पर जांच पड़ताल भी होनी चाहिए सर। जो ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर हैं कि नहीं है उसकी भी जो जांच, हाँ उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। ग्रीन फाउंडेशन का डॉक्टर अगर डॉक्टर होता तो फिर डॉक्टर चेंज क्यों किया गया? फिर चूचू ब्लॉक से यहाँ डॉक्टर आने की क्या आवश्यकता था, जबकि वो 2 साल से ऑपरेशन कर रहे थे। सिविल सर्जन को आप लोग कुछ लिखित आवेदन भी अभी देने वाले हैं, ऐसा कुछ क्या है लिखित आवेदन में? हम लोग को लिखित आवेदन ये है कि हम लोग को अगर यदि हम लोग का संतुष्टजनक यदि अगर फैसला किया जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन में हड़ताल में चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन आप लोग हड़ताल में चले जाएंगे? हाँ। कंबल वगैरह का क्या है? नहीं, यहाँ कम्बल वगैरह का व्यवस्था नहीं है। कम्बल यहाँ व्यवस्था नहीं होता है। तो पेशेंट कैसे रहते हैं? जो सब अपना अपना घर से कम्बल लाती है। दवाई वगैरह? दवाई तो बाहर से लिखाता है, बाहर का दवाई मिलता है यहाँ से। यहाँ सरकार की जो दवाई होती है? सरकार की दवा नहीं मिलता है यहाँ पे, सरकार की दवाई नहीं। ये देखिए पेशेंट, वही पेशेंट जिनका ऑपरेशन हुआ था। अच्छा एक मिनट आइए थोड़ा इनसे भी जानते हैं। आप ही का ऑपरेशन हुआ था? क्या हुआ था उस दिन? ऑपरेशन दिन क्या हुआ था? चलो खड़ा होके बोलो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो रहा है, गया उसको कितना दिन हुआ ऑपरेशन हुआ अभी तक? 13 दिसंबर के 12वां महीने में आया था ऑपरेशन कराने के लिए। तो यहाँ ऑपरेशन करने के लिए हम घुस गए थे, तो हमको पता नहीं था कुछ। हम जब हम निकल गए करा के तो हमको पता चला जो पॉजिटिव है। जब पता चल गया था डॉक्टर का तो मना करना चाहिए, नहीं चाहे बोल देना चाहिए जब ऑपरेशन नहीं होगा तो ऐसे हमको ऑपरेशन कर दिया गया है। जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिया गया? हाँ। आपके मना करने के बाद भी? हम मना नहीं करने गए थे। जब डॉक्टर को पता चल गया था जो आप पॉजिटिव है तो नहीं करना चाहिए था। हमको पता नहीं था, जब ऑपरेशन करके निकल गया तब हमको पता चला कि आप पॉजिटिव हैं। हाँ पॉजिटिव है। अभी हमको दर्द हो गया है, अथी हो गया है, बाहर से दवा खरीद रहे हैं, मेडिकल से दवा हुआ सब खरीद रहे हैं, अभी जो सुबह हुआ सब ले रहे हैं। दर्द भी है, पक गया है, अभी दिखाने के लिए हॉस्पिटल भी आए हैं। सिविल सर्जन सर भी आए हुए हैं, क्या आप उनसे मांग करेंगे, क्या उनसे बातचीत करेंगे? यही कहेंगे हम सर से, ये सारा खर्चा सब हॉस्पिटल से हमको मिलना चाहिए। हॉस्पिटल से मिलना चाहिए? हाँ, दवाई बीरो सब जितना है, गरीब दुखिया हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से दवा कराएंगे हम? क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। कंचन कुमारी। पति क्या करते हैं? पति यही मतलब कुली कबाड़ी काम करते हैं। कुली कबाड़ी। घर कहाँ है? उनको नागिन। कौन पंचायत पड़ता है? थी बिशुनगढ़ पंचायत। तो बिशुनगढ़ पंचायत की रहने वाली है और इन्हीं का 13 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद जो है सैया दीदी लोगों को जो है वो शौकोस कर दिया गया। इनसे जवाब मांगा गया कि आप लोग ओटी में क्यों घुस रहे थे। तो आज ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सिविल सर्जन इनसे बात करने के लिए आए हुए हैं, इनकी समस्या को सुनने के लिए आए हुए हैं।